कंस रहो तो सब चाय। गणिकाएं नाच रही है, भोज राजकंस की कचहरी लगी है, बड़े बड़े शेर ढाल को अड़ाए बैठे। मेरी बहनों माताओं, भोजराज कंस की कचहरी लगी है। गणिकाएं कंस की सभा में नृत्य कर रही हैं। इधर देवयोग से ब्रह्मा पुत्र देवर्षि नारद बीड़ा को बजाते हुए नारायण नारायण करते हुए देवर्षि नारद चले आ रहे हैं। और जैसे ही भोजराज कंस ने देवर्षि नारद को देखा, सम्मान किया, स्वागत किया। नमो नमो निरंजनम नमस्कार गुरुदेवता वंदनम सर्वसाधवाय प्यारा माम पारंगता। प्रभु आपके चरणों में मेरा सादर नमन है। कहिए प्रभु, कहाँ से आगमन हो रहा है? खुश रहो राजन। संत सुखी विचरंत मई, महात्मा सुखी वही रहता है जो घूमता रहे, विचरण करता रहे। वो अगर महात्मा एक जगह रुकेगा वो गंदा हो जाएगा। बिल्कुल स्वामी जी। अरे साधु तो घूमते रहते हैं, लेकिन आज हमारी इच्छा आई कि चलो हम मथुरा में अपने चेला के यहाँ घूमे आए। प्रभु मेरा सौभाग्य आपके दर्शन हो गए। लेकिन बेटा आज आपका चेहरा उदास क्यों है? गुरुदेव आपको तो मेरी समस्या का पता ही है, मेरे ऊपर काफी संकट गुजरा है। लेकिन सबसे बड़ी समस्या देवकी के जो उधर से बालक पैदा हुआ था और जो नंद और यशोदा के घर में पल रहा कृष्ण और रोहिणी का बेटा बलराम, ये दोनों मेरे काल बने हुए हैं। अच्छा जी गुरुदेव। तो तुमने कोई उपाय नहीं किया? अरे गुरुजी, बड़े बड़े उपाय करे, पूतना भेजी मार दी, सकटासुर भेजा मार दिया, अगासुर भेजा मार दिया, मैंने बड़े बड़े तत्व भेजे, लेकिन किसी नालायक ने आकर मुझे यही नहीं बताया कि मेरा काल काला है, कि पीला है, कि नीला है, कि गोरा है, कि छोटा है, कि मोटा है। एक काम करो, अरे तुम ना कुछ अहीरों के बच्चों से इतने डर गए? कृष्ण बलराम को मारना गुड़ियों गुड्डों का खेल है। और हम आपको एक अकल बताएंगे कि सर्प भी मर जाए और लाठी भी टूटे नहीं। ऐसी अकल बताओ मुझे। वो अकल ये है,
तुम पत्र एक पाठवइयो बाबा नारद कहने लगे, भोजराज कंस तुम अहीरों के बच्चों से इतने डर गए? आपको एक अकल बता रहे हैं कि आप बाबा नंद के लिए को पत्र भेजो और पत्र में लिख दो कि बाबा नंद हमको एक छपरिया नीले कमल के पुष्प चाहिए। और तुम जानते हो कि नीले कमल के पुष्प कहाँ मिलते हैं? नीले कमल के पुष्प काली देह के अलावा कहीं नहीं मिल सकते। वो काली देह में कालिया नाग का वास है और वह कालिया नाग के मारे काली देह का पानी इतना जहरीला हो चुका है कि जो कोई फूल तोड़ने जाएगा वो जिंदा लौट करके नहीं आ सकता। तो कंस ने कागज कलम में हाथ में लिया है और बाबा नंद के लिए को पत्र भेजा है और पत्र में लिखा है, सेवा में श्रीमान बाबा नंद सादर स्नेह नमस्कार। आगे समाचार ये है कि मेरे यहाँ उत्सव तो होते ही रहते हैं, इसलिए हमें कुछ कमल के पुष्पों की जरूरत है और वो कमल के पुष्प आपके यहाँ काली देह में मिलेंगे। और अगर तुमने समय से मथुरा में फूल ना भिजवाए तो जितने अहीर हैं सबको जेल में डाल दिया जाए। भक्तों नीचे अपने सिग्नेचर कर दिए मथुरा का सम्राट भोजराज कंस। और जैसे ही ये पत्र एक दूत के द्वारा बाबा नंद के पास में पत्र पहुंचा है और बाबा नंद ने पत्र को खोल करके पढ़ा है तो खोपड़े को पकड़ करके बैठ गए, रोने लगे, कहने लगे, ओरे पापी कंस तू मेरे पीछे पड़ गया है, तेरे पीछे मैंने गोकुल छोड़ दिया, गोकुल छोड़ करके वृंदावन में आ गया। तेरे पीछे गोकुल छोड़ दिया, गोकुल छोड़ करके वृंदावन में आ गया, लेकिन फिर भी बच्चों का दावादार मेरा पीछा नहीं छोड़ रहा। बाबा नंद भी रो रहे हैं। जब बाबा नंद रो रहे हैं तो मैया यशोदा ने अपने प्रीतम की आंखों में आंसू देखे तो हाथ जोड़ के कहती है कि श्रीमंत आज बात क्या है जो तुम्हारी आंखों में आंसू है? तो बाबा नंद रोए के बोले, यशोदा पापी कंस ने गजब कर दिया है और पापी कंस ने जेल में डालने की हमको धमकी दी है। काली देह से कमल के पुष्प मंगवाए हैं
और अगर भूल समय से नहीं पहुंचे तो जितने अहीर हैं सबको जेल में डलवा देगा। तो बाबा नंद भी रोने लगे, मैया यशोदा भी रोने लगी, और कन्हैया छोटे छोटे थे। कृष्ण बलराम आज मैया के पास में आकर के माँ का रोटी मांगते हैं और मैया से कहते हैं माँ मुझे भूख लगी है। अरे माँ की रो माँ खन रोटी गोपाल भैया। भगवान कहने लगे माँ मुझे भूख लगी है। अरे माँ की रो माँ खन रोटी गोपाल यशोदा बैठी अरे अगना में रोवे। यशोदा बैठी आजू अगना में रोवे। मैया बैठी अरे अगना में रोवे। मैया बैठी आजू अगना में रोवे। कपी रही बोटी बोटी कन्हैया कृष्ण बलराम मैया से आकर के माखन रोटी मांगते। मैया मुझे भूख लगी है माखन रोटी दे दो। तो मैया बोली खाए ले बेटा अंतिम दिन माखन मिश्री को। कल से क्या पतो मेरे बेटा तरसनो पड़ेगो भाजी को। लाला आज माखन रोटी खाए ले और कल से माखन रोटी से तुम्हारी भेंट ना होगी। तेरे बाबा भी जेलों में होंगे और तेरी मैया भी जेल में होंगे। कन्हैया बोले मैया एक बात बता, ऐसी कौन सी घटना घटेगी जो हमारे माता पिता जेल में होंगे? बोल वो कौन है कमीना तेरी आंखों में आंसू बहाए? मैया तू एक बात नहीं जानती, अगर तेरी आज्ञा हो जाए तो इंद्र के इंद्रासन को मैं उलट पुलट कर दूंगा। बोली लाला ये बात हमसे मत पूछ, ये बात तू अपने बाबा नंद से जाकर के पूछ ले। तो कन्हैया बाबा नंद के पास में जाकर के कहते हैं कि हे बाबा आज मैया भी रो रही है तुम भी रो रहे हो, लेकिन बात क्या है? तो बोले लाला तेरे मामा कंस ने गजब गद्दौ है। तेरे मामा कंस ने को पत्र मथुरा से भेजा और पत्र में लिखा है एक छपरिया नीले कमल के फूल चाहिए। और बेटा वो फूल यहाँ नहीं मिलते, फूल तो काली दह के अंदर मिलते हैं। काली दह में कालिया नाग रहता है। तो लाला तेरे मामा कंस ने ये भी लिख दिया है कि अगर समय से मथुरा में फूल नहीं पहुंचे तो समस्त यदुवंशियों को वो जेल में डलवा देगा। कन्हैया बोले बाबा एक चिट्ठिया तुम लिखो और चिट्ठिया में एक ही चीज लिख दो कि जेल में डालने की धमकी गुंडों को और लफंगों को दी। जेल हमारे लिए जेल ना है, जेल हमारे लिए सत्याग्रह मंदिर है, क्योंकि हमारा जन्म ही जेल में होगा। सत्याग्रह मंदिर है जेल हमारे लिए।
बाबा नंद समझ गए कि कन्हैया नहीं मानेगा, सो खूब समझाओ कि लाला तुम काली देह पे गैयन को लेके मत जाइयो। भगवान ने मना कर दिया, लेकिन भगवान ने अपने प्रिय मित्र दामा से कही कि दामा इतनी सुंदर गेंद बना, बिल्कुल बनाए लगा, इतनी सुंदर गेंद, कल हम तुम सब लोग चलेंगे और काली देह पे जाकर के गेंद का खेल खेलेंगे। ठीक है, तुमको तैसी बनाए लगे, हमने कहा सारी रात भक्तों गेंद बनाई है, और जब सुबह भास्कर देव ने पूरब में आंखें खोली हैं तो भगवान के जितने भी मित्र थे, रेता, पेंता, दामा, मना, मनसुका, छदामी, बलबीर, संकीर, मदन, इस सब वाला अपने अपने घर से चले और दामा के हाथ में गेंद है और दामा बहुत सुंदर गीत गाता हुआ जा रहा है, तालियां बजाते हुए। सभी भक्तजन बोले काली दे पे खेलना आयो री मेरा बारो सो कन्हैया, बोलो सब लोग, बहुत सुंदर। पीछे सभी लोग तालियां बजाएं। देखो दुकान 2 दिन की और है, और जहाँ सौदा लेनी हो वो ले ले। तालियां पीछे सब लोग। राधे
के जितने भी मित्र हैं, दामा, श्री दामा, छदामी, बलवीर, संकीर, मदन, अपने अपने घर से गैया लेकर के और ये सब ग्वालवाला काली देह पे आए। भगवान कन्हैया ने दामा से पूछा, क्यों रे दामा, गेंद तैयार है? गेंद तो बिल्कुल तैयार है जी। गेंद बहुत अच्छी बनाई है तेने, बहुत बढ़िया, सवराता के भोरी है। एक बात बताओ, ये गेंद पहले हमें दिखा सकते हो? नहीं, गेंद दिखाएंगे नहीं भैया। क्यों? क्योंकि गेंद दिखाने से पहले हमारी एक शर्त है, अगर मानो तो बताओ। बताइए। शर्त ये है कि अगर मेरी गेंद खो गई तो मैं जय गेंद वापस ले लूंगा। अच्छा, जय गेंद? हाँ। और दूसरी दे दे तो? ना, दूसरी नहीं चाहिए मुझे। तू बड़ा हटीला है। ना ना, गेंद तो जय चाहिए। जय गेंद चाहिए? के जय, बिल्कुल जय। और पैसा दे दे तो? ना, पैसा नहीं चाहिए। मानोगे ना? ना। चल तेरी गेंद जय, जय हम देंगे, लेकिन एक बात बताओ। हाँ। आज खेल कौन सा होगा? खेल तो आज ऐसा करो, बे खेलो पुराना तड़ी मार, बुब्बा की पीठ में, बुब्बा की पीठ में दे दे पड़ी रहे। तड़ी मार। भक्तों, तड़ी मार खेल प्रारंभ हुआ। अब भगवान ने हाथ में गेंद ली, लेकिन भगवान सोच रहे हैं कि मामा कंस ने फूल मंगाए और फूल काली देह के अंदर मिल सकते हैं, तो ये गेंद के बहाने से ही हम काली देह के अंदर जाएंगे और मामा को फूल तोड़ के भी लाएंगे, क्योंकि मामा राजा है और राजा की आज्ञा का पालन करना हमारा धर्म है। सो भक्तों, आज काली देह पे भगवान गेंद का खेल खेलते हैं। भक्तों, आज हुआ क्या है? भगवान कन्हैया कहते हैं कि दामा, ये बता, खेल चालू करो, रेडी हम। एक तरफ हम, हाँ। एक तरफ तुम 5-6 हो, हाँ। लेकिन